हेलो बच्चों, इसके पहले वीडियो में आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा था नाइट्रोजन गैस। अब आपको बताना है नाइट्रोजन की यौगिक। नाइट्रोजन की यौगिक नाइट्रोजन की यौगिक में आपको देखना है अमोनिया। अमोनिया के बारे में आपको पढ़ना है। उससे पहले आपको बताना है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि आगे वीडियो बन सके। अब देखिए अमोनिया क्या है। अमोनिया यह नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। अमोनिया क्या है? नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। नाइट्रोजन का हाइड्राइड। अमोनिया क्या है? नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। अमोनिया कैसा होता है? यह क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। और देखिए जो नाइट्रोजन होता है सबसे पहले 1774 में एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है प्रिस्टले। 1774 में प्रिस्टले ने जो है सबसे पहले अमोनिया को प्राप्त किया था। किसके द्वारा? अमोनियम क्लोराइड और लाइम। अमोनियम क्लोराइड और लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करके सबसे पहले प्रिस्टले ने अमोनिया गैस प्राप्त किया था। ठीक है। उसके बाद एक वैज्ञानिक हैं बर्थोले। बर्थोले ने बताया कि जो अमोनिया है यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। बर्थोले ने बताया अमोनिया जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है और यह कुछ मात्रा में वायुमंडल में भी पाया जाता है। कुछ मात्रा में वायुमंडल में भी यह पाया जाता है। और देखिए यह पृथ्वी पर यह अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। तो देखिए ये अमोनिया का सामान्य परिचय हो गया कि यह क्या है? नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। यह क्षारीय होता है। 1774 में प्रिस्टले ने क्या किया था? सबसे पहले अमोनिया को अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करके प्राप्त किया था। बर्थोले ने बताया था कि जो अमोनिया गैस है यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्या है? यौगिक है और यह कुछ मात्रा में वायुमंडल में होता है। बहुत ही अल्प मात्रा, बहुत ही कम मात्रा में वायुमंडल में होता है। अब हम देखेंगे बनाने की विधियां। अब हम देखेंगे अमोनिया के बनाने की सामान्य विधियां। अमोनिया के बनाने की सामान्य विधियां। देखिए पहली विधि है जो प्रिस्टले ने लिया था अमोनियम क्लोराइड और लाइम को गर्म करके। पहला है अमोनियम क्लोराइड और लाइम को गर्म करके। अमोनियम क्लोराइड और लाइम को गर्म करके तो अमोनियम क्लोराइड हो गया, लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोनों को गर्म कर देंगे तो पहले तो अमोनिया बन जाएगा। उसके बाद देखिए कैल्शियम है, क्लोराइड है, तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा।
और क्या बच रहा है, देखिए OH बच रहा है, यानी H2O बच रहा है। उसके बाद है, अगला है अमोनियम क्लोराइड और NaOH को गर्म करके। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करके। गर्म कर दीजिए। NH4Cl NaOH अमोनिया बन जाएगा। NaCl बनेगा। अब क्या बच रहा है, OH बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन यानी H2O बच रहा है। उसके बाद है तीसरा अमोनियम क्लोराइड और लिथार्ज। PbO को लिथार्ज कहा जाता है। लिथार्ज को गर्म करके दोनों को गर्म कर देंगे। PbO अमोनिया बन जाएगा। लेड क्लोराइड बन जाएगा। PbCl2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। ये हो गया अमोनिया के बनाने की विधियां। कुछ और विधि है, उसको भी देख लीजिए। उसके बाद है मैग्नीशियम नाइट्राइड और जल द्वारा। मैग्नीशियम नाइट्राइड और जल द्वारा, यानी इसका जल अपघटन करके। मैग्नीशियम नाइट्राइड का अगर हम जल अपघटन कर दें, यानी जल से क्रिया करा दें, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। MgOH का होल ट्वाइस बनेगा और NH3 बनेगा। इसी तरह से एल्युमिनियम नाइट्राइड को भी लिया जा सकता है। AlN जल अपघटन करा दीजिए इसका, क्या बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और NH3 बनेगा। ये हो गया अमोनिया के बनाने की सामान्य विधियां। अब है प्रयोगशाला विधि। अब अगला है प्रयोगशाला विधि। छठवां नंबर है प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि जो अमोनियम क्लोराइड और लाइम है, जो पहला वाला आप देखें तो वही क्या है, प्रयोगशाला विधि। जो प्रिस्टले ने बनाया था वही क्या है, प्रयोगशाला विधि। यानी प्रयोगशाला में अमोनिया गैस कैसे बनाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड, प्रयोगशाला में अमोनिया गैस अमोनियम क्लोराइड और लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करके बनाया जाता है। यानी इसमें क्या बनता है, अमोनिया बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। यही है प्रयोगशाला विधि।
प्रयोगशाला विधि में अब देखिए कैसे बनता है, इसमें उपकरण क्या होता है। इसमें देखिए जो उपकरण लिया जाता है, उपकरण उपकरण देखिए इसमें क्या होता है, गोल पेंदी का एक फ्लास्क होता है। देखिए इसमें गोल पेंदी का फ्लास्क होता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड और लाइम का मिश्रण लिया जाता है। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है और यहाँ पे अमोनिया गैस एकत्रित हो जाती है, NH3। तो देखिए प्रयोगशाला विधि में क्या है, गोल पेंदी का एक फ्लास्क होता है जिसमें अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है। फ्लास्क को एक अन्य नली से जोड़ दिया जाता है जिसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा चूना, ठीक है। उसके बाद देखिए इसे एक उल्टे जार से जोड़ दिया जाता है। अब क्या करते हैं, इस मिश्रण को गर्म किया जाता है, यानी गोल पेंदी के फ्लास्क को बर्नर की सहायता से गर्म किया जाता है। जब गर्म करते हैं तो अमोनिया और जलवाष्प क्या क्या निकलता है, अमोनिया और जलवाष्प। अमोनिया और जलवाष्प दो चीजें यहाँ से निकलती हैं। जब यहाँ से ये दोनों चीजें निकलती हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है जलवाष्प को अवशोषित कर लेता है और अमोनिया गैस जो होती है उल्टे रखे जार में एकत्रित हो जाती है। उल्टे रखे जार में इसलिए एकत्रित करते हैं
क्योंकि अमोनिया जो होती है वह वायु से हल्की होती है, इसलिए उल्टे रखे जार में इसको एकत्रित कर लिया जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए। गोलपेदी का एक फ्लास्क होता है जिसमें अमोनियम क्लोराइड और लाइम लेते हैं। ये क्या है? लाइम कहा जाता है इसको। लाइम लेते हैं। गोलपेदी के फ्लास्क को एक दूसरे नली से जोड़ दिया जाता है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड भरा होता है, और उस नली को उल्टे रखे जार से जोड़ दिया जाता है। गोलपेदी के फ्लास्क को जो मिश्रण रखा होता है उसे गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं, अमोनिया और जल वाष्प बन करके ऊपर उठता है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है जल वाष्प को अवशोषित कर लेता है, और अमोनिया गैस जो होती है उल्टे रखे जार में एकत्रित हो जाती है। और उल्टे रखे जार में इसलिए एकत्रित किया जाता है क्योंकि अमोनिया जो होती है वायु से हल्की होती है। पूछ करो। अब हम आपको बताने वाले हैं अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधियां। अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधियां। अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधियां। औद्योगिक विधि में क्या है? पहला है हेबर विधि। पहला क्या है? हेबर की विधि। हेबर की विधि। हेबर की विधि। हेबर एक वैज्ञानिक है। हेबर की विधि। अब देखिए इस विधि में इसके बाद क्या है? सिद्धांत। क्या है? सिद्धांत। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या है? देखिए सिद्धांत इसका क्या है? सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। इतना किलो कैलोरी उष्मा उत्सर्जित हो रही है। यहाँ पे देखिए जो चिन्ह है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे, यह चिन्ह है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? दोनों तरफ होती है। और यहाँ पे प्लस इतना किलो कैलोरी यानी इतनी उष्मा उत्सर्जित हो रही है, यानी ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। दो चीजें हैं, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय और प्लस क्या है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यही है। देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या होता है? अमोनिया गैस बनती है। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इतनी उष्मा इसमें उत्सर्जित हो रही है। और देखिए उसके साथ साथ यहाँ पर मोलों की संख्या में कमी हो रही है। देखिए यहाँ पे 3 1 4 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है। मोलों की संख्या में कमी हो रही है, यानी यह अभिक्रिया उच्च दाब पर होगी। उच्च दाब पर फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे लास्टेलिये का नियम। लास्टेलिये के नियम के अनुसार है ये, ठीक है। यह अभिक्रिया उच्च दाब और निम्न ताप पर होनी चाहिए। यह अभिक्रिया उच्च दाब और निम्न ताप पर होना चाहिए, यानी इस पर अधिक अमोनिया का निर्माण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उच्च दाब और उच्च ताप दोनों होता है। यहाँ पर क्या होता है? उच्च दाब और उच्च ताप। उच्च ताप होना ये चाहिए, उच्च दाब और निम्न ताप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? उच्च दाब और उच्च ताप होता है। यहाँ पर क्या होता है? 200 वायुमंडलीय दाब होता है। 200 वायुमंडलीय दाब 500 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। अत्यधिक ताप क्यों होता है? क्योंकि इस अभिक्रिया की जो संकीर्ण ऊर्जा होती है
संकीर्ण ऊर्जा अधिक होती है। संकीर्ण ऊर्जा को कम करने के लिए, संकीर्ण ऊर्जा को कम करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, उच्च ताप का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम वर्धक का उपयोग किया जाता है। यानी एक्टिवेशन एनर्जी, संकीर्ण ऊर्जा को कम करने के लिए यहाँ पे अधिक ताप का उपयोग किया जाता है। उसको थोड़ा